ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। जंकुक तेई का बहुत ध्यान रखता है, उसको टाइम टू टाइम खाना देना, मेडिसिन देना और उसका ध्यान रखना है। जंकुक हर रोज तेई को एक चॉकलेट देता है और उसको बहुत ही केयर करता है। तेई जंकुक को बहुत ही उल्टा सीधा बात बोलता है, फिर भी जंकुक उसको कोई रिप्लाई नहीं करता है। जंकुक तेई से बहुत अच्छे से बात करते हैं। एक बार भी जंकुक तेई को ऊपर चिल्लाया नहीं और उसके साथ बुरा बर्ताव भी नहीं किया। जंकुक तेई का बहुत ही ख्याल रखता है और ऐसे ही तेई बहुत अच्छी हो जाती है। पहले से उसका तबीयत भी बहुत ठीक हो जाती है, वो पहले से बहुत ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जंकुक बहुत वीक हो जाता है, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाता है क्योंकि वो हर रोज़ 3 टाइम वो स्पाइसी खाना खाता है और उसके साथ रात को वो अपने हाथों को चाकू से वार करता है और ऐसे ही उसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। जंकुक तेई को खाना खिला रहा था, तभी जंकुक के फ़ोन पे कॉल आता है दोहन का। हेलो दोहन बोल। जंकुक, सुबिन साउथ कोरिया में वापस आया है। क्या? सुबिन? सुबिन का नाम सुनते ही तेई थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और वो जंकुक का बात सुनने लगती है। हाँ सुबिन, जिसको हम लोग इतने दिन से ढूंढ रहे थे, वो सुबिन कंट्री पे आ गया है। मेरा स्पाई उसको देखा है, उसको फॉलो भी किया था, लेकिन वो अचानक गायब हो गया है। ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है दोहन। मेरा गेस्ट सुबिन आया है, उसका अच्छे से स्वागत करो, कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। हाँ जंकुक, हमारा गेस्ट है, कोई भी कमी नहीं होगा, तुम टेंशन मत करो। मैं बहुत जल्द उसको ढूंढ के निकालूंगा, वो जहाँ पर भी होगा मैं उसको ढूंढ के निकाल के तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। ओके दोहन, मैं अपना गेस्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से मेरे गेस्ट को मेरे पास लेके आओ। ये सब बात सुन के तेई जंकुक को गलत समझता है। ओह, तो इस सब के पीछे सुबिन है। सुबिन का प्लान है ये सब? हाँ सुबिन प्लान, ये क्या हो रहा होता है? नाटक बंद करो जंकुक। तुम सुबिन के बातों पे ये सब कर रहे हो, है ना? ताई तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तुम क्या बोले जा रही हो? ओह, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हाँ ओके, मैं समझाता हूँ तुम्हें, रुको। तुम फ़ोन पे उस बास्टर्ड सुबिन के बारे में बात बोल रहे थे ना? हाँ, मैं तुम्हारा भाई सुबिन के बारे में फ़ोन में बात कर रहा था। जस्ट शट अप, वो मेरा भाई नहीं है। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? मतलब वो तुम्हारा भाई नहीं है, इसका क्या मतलब है? वो तुम्हारा भाई है? नहीं, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा स्टेप ब्रदर है। क्या? स्टेप ब्रदर? मतलब सुबिन तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, तो तुम्हारा खुद का भाई नहीं है? मुझे अब समझ में आ रही है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे मेरे साथ। सुबिन के कहने पे तुमने किया, सुबिन के कहने पे तुमने मेरे ऊपर टॉर्चर किया। नहीं ताई, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बोले सुबिन के बातों में आके तुम्हें टॉर्चर क्यों करूँगा? जस्ट शट अप, एक भी झूठ मत बोलना। उस बास्टर्ड के लिए मैं जब से छोटी थी तब से मैं सफ़र कर रही हूँ, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ताई ये तुम क्या बोल रही हो? क्यों? सुबिन ने क्या किया है? जब मैं छोटी थी तभी मेरे मम्मा का एक्सीडेंट होके मर गया था मेरा मम्मा, तभी डैड मेरे बारे में सोच के शादी की थी। और सुबिन वो मेरे स्टेप ब्रदर है और सुबिन छोटे से ही मेरे ऊपर बहुत गंदे नज़र से देखता था। वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो मुझे गलत तरीके से टच भी करता था। मैं खुद के कमरे में ही खुद को बंद करके रखती थी, मैं घर से निकलने की डर लगती थी मुझको। हर वक्त वो मुझसे गंदी गंदी बातें करता था। मैंने खुद को बचा के रखा है, मैंने डैड को भी कभी भी नहीं बताया क्योंकि डैड हार्ट का पेशेंट है। अगर मैं डैड को बताऊंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे और डैड को कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने डैड को भी कभी भी नहीं बताया। फिर एक दिन क्या हुआ थी? बताओ मुझे, चुप क्यों हो गई? बताओ मुझे, एक दिन क्या हुआ है? एक दिन डैड घर पे नहीं था, डैड एक हफ्ते के लिए बाहर गया था और उस दिन सुमित ने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो मुझे रेप करने की कोशिश की। मैं बहुत मुश्किल से खुद को बचाया और वहाँ से भाग गई। पूरा रास्ता मैं पागल की तरह दौड़ रही थी, रास्ते पे कोई नहीं था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं दौड़ के पागल की तरह दौड़ रही थी और फिर मैं जिमिन के घर पे गई। जिमिन को सब बताया और जिमिन ने मुझे बोला वहीं पे रहने के लिए। मैं घर पे भी नहीं गई। एक हफ्ता बाद जब डैड आया, मैंने डैड को भी झूठ बोला कि मुझे जिमिन के घर रहना है, जिमिन के घर से मुझे कॉलेज जाने में परेशानी नहीं होगी, और डैड भी मान गए। एक महीना में बहुत खुश था, इस एक महीने में मैं जिमिन के साथ बहुत खुश था। लेकिन फिर से तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो, मेरी जिंदगी को फिर से नरक बना दिया है। तेई का बात सुनकर जंकुक को बहुत गुस्सा आ जाता है कि सुबिन सिर्फ उसकी बहन को भी रेप नहीं किया, वो तेई के साथ भी ऐसा कुछ करना चाहा है। ये सुनकर जंकुक को बहुत गुस्सा आ जाता है। जंकुक देखता है कि तेई बहुत रो रही है, तो जंकुक जाके तेई को बहुत कस के हक करता है और तेई भी कुछ नहीं कहती है क्योंकि उस टाइम उसको बहुत हक की ज़रूरत है। फिर तेई जंकुक को हक करके बहुत रोने लगती है। सुबिन मुझे रेप करना चाहता था, उसने नहीं कर पाया, तो उसने तुम्हें बोला है मेरे ऊपर टॉर्चर करने के लिए। उसने ही बोला है तुमको मुझे यहाँ पे ले आने के लिए। हाँ, तुम दोनों ही एक हो, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले सुबिन और फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दी मेरी ज़िंदगी को, मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को तुम दोनों ने मिलकर बर्बाद कर दी। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने उसको अपने भाई समझ माना और उसने मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश की और फिर
तुमने भी कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी मेरी। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा जंकुक। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी भी देखना तक नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारा मुँह भी नहीं देखना चाहता हूँ। आई हेट यू। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तुम एक बुरे इंसान हो, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, कभी भी खुश नहीं रहोगे। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आई हेट यू, आई हेट यू। कभी भी मैं तुम्हारा मुँह नहीं देखना चाहता हूँ। आई हेट यू। तेई का बात सुन के और तेई का हालात देख के जंकुक को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है और तेई वहीं पे बैठ के बहुत रोने लगती है। तेई का बात सुन के जंकुक बहुत टूट पड़ता है, उसको बहुत ही बुरा लगता है और इसलिए वो रोते हुए बाहर पे जाता है और बहुत ड्रिंक्स करता है। तेई, आई एम सॉरी तेई, मुझे पता है तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे और इसलिए तुमने बोला तुम मेरा मूवी नहीं देखना चाहती हो। मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा। आई प्रॉमिस तेई, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, मैं तुम्हें डाइवर्स दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सुबिन को ढूंढ के उसको ख़त्म करूंगा। अगर मैं तुम्हें अभी फ्री कर दिया तो फिर से सुबिन तुम्हें हर्ट करेगा। जैसा मेरे जेनी के साथ हुआ है वैसे तुम्हारे साथ भी होगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें अभी फ्री नहीं कर सकता हूँ। थोड़े दिन, कुछ दिन और रोहित कर लो तेई, फिर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियोगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और मैं ऐसे ही खुद को तड़पाऊंगा और एक दिन मैं भी ख़त्म कर दूंगा खुद को। पहले मैं सुबिन को मारूंगा, फिर तुम्हें फ्री कर दूंगा और उसके बाद मैं खुद को भी ख़त्म कर दूंगा। मुझे भी नहीं जीना है, इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है, मैं जी कर भी क्या कर लूँगा। मॉम डैड जेनी सब चले गए और फिर तुम्हें भी मुझे फ्री करना पड़ेगा, तो मैं जी कर क्या करूँगा। नहीं, मुझे तुम्हें फ्री करके फिर मैं खुद को भी ख़त्म कर दूँगा। कुछ दिन वेट करती। आई लव यू तेई, आई लव यू, आई मिस यू तेई, आई मिस यू। उस दिन के बाद जंकुक कभी भी तेई के रूम पे नहीं गया। मीत आके तेई को खाना देता था, मेडिसिन देता था और उसको चॉकलेट भी देता था, जैसे जंकुक के सब कुछ बोल के रखा था। इन एक हफ्ता जंकुक तेई की नींद से उठने से पहले ही घर से चला जाता था और रात को तेई के सोने के बाद ही वो घर पे आता था ताकि तेई को जंकुक को देखना ना पड़े। जंकुक का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था। जंकुक की हालत ऐसा हो चुका था कि उसकी तरफ देखा तक नहीं जाता है क्योंकि वो 3 टाइम वो स्पाइसी खाना खाता है और रात को बहुत ड्रिंक करके आता है और उसके बाद जेनी के रूम पे जाके वो खुद के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करता है। चाकू से खुद के हाथ को बाहर करता है और बहुत खून निकलता है और फिर वो बहुत रोते रोते वहाँ पे सो जाता है और सुबह को तेई को उठने से पहले वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद जंकुक कभी मेरे रूम पे नहीं आया। मैंने कहीं पे भी उसको नहीं देखा, इवन उसके घर पे भी नहीं देखा। मेड ने मुझे मेडिसिन दिया है और मेरा ध्यान भी रखा है, लेकिन जंकुक कभी नहीं आया। क्या उसे मेरे बात का बुरा लगा है और इसलिए वो मेरे सामने नहीं आ रहा है? एक मिनट, मुझे इतना भी बुरा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा है। बट जब मेरा बुखार आया है तब से वो मेरा बहुत केयर किया। मैंने बहुत उल्टा सीधा बातें भी बोला, लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया। बहुत केयर किया मेरा, मेरे लिए फ्लावर चॉकलेट दे दी, इवन यंतन के भी लेके आया। मैं यंतन को पाके बहुत खुश हुई। मैंने उसको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, उसके बाद से वो नहीं आता है। क्या मेरे बात का सच में बहुत बुरा लगा? एक मिनट, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है? उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे इतना तो बोलना ही चाहिए, मेरा हक है, क्यों नहीं बोलूँ मैं? लेकिन इतना बुरा क्यों लग रहा है? लग रहा है कि मैंने गलती की है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, मैंने जो किया सही किया, मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ताई तो एकदम ठीक है, उसने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और तू उसके बारे में सोच रहा है? नहीं, तुझे इतना बोलने का हक है, क्यों नहीं बोलेगी तू? मैंने ठीक किया, मैं इतना नहीं सोचना चाहती हूँ। ताई इतना मत सोच। हाँ, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। फिर तेई को खाना देता है, फिर मेडिसिन देता है और उसको चॉकलेट देता है, फिर मेड बाहर से चले जाता है। तेई यंतन के साथ बैठा होता है, उसको थोड़ा बोर फील होता है, फिर वो नीचे जाता है और वहाँ पे उसको दोहन के साथ मुलाकात होता है। तेई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ऐसे ही यहाँ पे घूम रही थी क्योंकि मुझे बोर फील हो रहा था और घर पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे अब टहलने आई थी। ओह अच्छा, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बताऊँगी। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बताओ, क्या क्या पूछना है? मैं बहुत दिनों से जंकुक को नहीं देख रहा हूँ, तो वो क्या कहीं पे गया है? नहीं, जंकुक कहीं पे भी नहीं गया है।
हाँ, जंकुक कहाँ पे भी नहीं गया है तो वो कहाँ पे रहता है? मैं उसे नहीं देखता हूँ घर पे, मतलब कि उसके खुद के घर पे भी मैं नहीं देखा, मेरे रूम पे भी वो नहीं आता है। मतलब वो रहता कहाँ है? तुम्हारी नींद से उठने से पहले वो चला जाता है और तुम्हारी सोने के बाद वो घर पे आता है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? तुमने ही तो बोला है ना तुम उसको हेट करते हो, तुम उसका मूवी नहीं देखना चाहते हो, इसलिए। हाँ तो मैं इतना भी नहीं बोल सकती, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। अच्छा छोड़ो, जंकुक तो उसके घर पे भी नहीं रहता है। अब तो वो कहाँ पे रहता है? वो जेनी के रूम पे रहता है। जेनी? वो कौन है? मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पे। जेनी जेनी जंकुक का बहन है। जेनी का बात बोलते ही दोहन की आंखों में आंसू आ जाता है। क्या हुआ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? जेनी जंकुक का बहन है और जंकुक जेनी को बहुत प्यार करता था। जंकुक की मॉम डैड की मौत हो जाने के बाद जेनी जंकुक के लिए सब कुछ था। मैं भी जेनी को अपनी बहन की तरह मानता था, मैं भी जेनी को बहुत प्यार करता था। लेकिन क्या? तुम चुप क्यों हो गए? बताओ लेकिन क्या? लेकिन हम जेनी को बचा नहीं पाए। क्यों? क्या हुआ था जेनी को? तुम्हारी स्टेप ब्रदर सुबिन के लिए जेनी मर गया है। क्या? सुबिन के लिए? मतलब क्या हुआ था? बताओ मुझे। सुबिन जेनी को किडनैप करके उसके फॉरेस्ट हाउस पे लेके गया था और फिर एक हफ्ता तक जेनी को हाई डोज का वायग्रा देकर उसके ऊपर टॉर्चर करता था, उसको रेप करता था। जेनी का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था। वो एक दिन कैसे भी करके वो भाग के आती है, लेकिन उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब था। फिर जंकुक ने उसको हॉस्पिटल पे एडमिट किया और 2 दिन बाद ही जेनी मर गई। मैं जेनी को अपनी बहन के रूप में मानता था, वो मेरी बहन जैसी थी और जंकुक मेरा भाई जैसा। हम तीनों बहुत खुश थे क्योंकि जंकुक और मेरे किसी का भी पेरेंट्स नहीं है ना, हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन सुबिन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, जेनी को बहुत टॉर्चर किया, उसकी प्राइवेट पार्ट तक वो खराब हो गया था, इतना डैमेज हो चुका था कि वो बच नहीं पाई। हमने बचा नहीं पाया उसको। तो इसका मतलब इस वजह से जंकुक ने मुझे उठा के लाया है कि वो सुबिन के ऊपर रिवेंज लेगा। हाँ, इसलिए जंकुक ने तुम्हें उठा कर लाया है ताकि वो अगर तुम्हें टॉर्चर करेगा तो सुबिन तुमको बचाने आएगा या फिर तुम्हारी डर सुबिन को लेके आएगा। लेकिन जंकुक को सच में ये पता नहीं था कि तुम उसकी स्टेप सिस्टर हो और सुबिन तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। उसको सच में पता नहीं था। जंकुक ने सोचा है तुम्हारे ऊपर अगर टॉर्चर करेगा तो सुबिन तुम्हें बचाने आएगा और जंकुक उसको मार देगा। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करता था जंकुक को बहुत बुरा लगता था। तुम्हारे सामने वो जो भी करता था लेकिन पीछे जाके उसको बहुत ही बुरा लगता था तुम्हारे लिए। वो धीरे धीरे फील कर पा रहा था कि वो तुम्हें प्यार करता है। लेकिन जब जेनी का याद आता था वो राक्षस बन जाता था। उसको बहुत गुस्सा आता था क्योंकि जेनी के अलावा जंकुक का और कोई नहीं है। जेनी को वो जंकुक बहुत प्यार करता था और सुबिन के लिए जेनी मर गया है इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता था और तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करता था। उस दिन जब जंकुक तुम्हें लेकर पार्टी पे गया था और वो लड़का तुम्हें ज़बरदस्ती कर रहा था, जंकुक को बहुत गुस्सा आ गया था और उसी टाइम वो उस लड़के को मार डाला। और फिर वो जब तुम्हें लेकर आ रहा था ना तभी उसके साथ सुबह का मुलाकात हुआ। वो जेनी के बारे में बोला और उसको फिर से बहुत गुस्सा आ गया। वो जोर से कार चला के घर पे आ रहा था। वो तुम्हारी बात तक नहीं सुनी, फिर से तुम्हें टॉर्चर किया। और जब उस दिन तुम अपनी मम्मा की बात करते करते रो रही थी तभी उसको बहुत बुरा लगा। उसको एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है और फिर उसने तुम्हारी केयर करना शुरू किया, तुमको प्यार करना शुरू किया। जंकुक ने तुम्हारे ऊपर जो जो टॉर्चर किया वो खुद के ऊपर भी वो सब टॉर्चर किया। जैसे वो तुम्हें स्पाइसी फूड देता था वैसे स्पाइसी फूड वो 3 टाइम खाता है। जैसे तुम्हारी हाथ को जला लिया था वैसे वो रोज़ दिन उसके हाथ को चाकू से बाहर करता है। बहुत टॉर्चर करता है वो खुद के ऊपर। वो ठीक से खाना तक खाता नहीं है, वो खुद का केयर भी नहीं करता है और इसलिए उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। पहले से उसकी तरफ देखा तक नहीं जाता है। वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो पहले ही बहुत सफ़र किया है। उसके मॉम डैड के मर जाने के बाद बहुत सफ़र किया है। फिर जेनी के जाने के बाद वो टूट सा गया था। हम दोनों ने मिलकर जेनी को अपने हाथों से बड़ा किया है। जेनी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। जंकुक को भी बहुत जेनी की याद आता है, वो बहुत रोता है। वो हर रोज़ बहुत ड्रिंक करके घर पे आता है और जेनी के घर पे जाके वो अपने हाथों को चाकू से बाहर करता है। उसकी हाथ बहुत बुरा हो चुका है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तुम उससे नफरत करती हो ना, इसलिए वो तुम्हारे घर पे नहीं जाता है ताकि तुम्हें उसे देखना ना पड़े। तुमने बोला है ना तुम उसे हेट करती हो, इसलिए वो नहीं गया तुम्हारे घर पे और इसलिए तुम्हारे उठने से पहले वो चला जाता है और तुम्हारे सोने के बाद ही वो घर पे आता है। क्या सूरज ने ये सब कुछ किया जेनी के साथ और इसलिए जंकुक ने मुझे यहाँ पे उठा के लाया है। मेरे ऊपर इतना टॉर्चर किया और मैंने गलत समझा कि सुबिन की बातों में जंकुक मेरे साथ ऐसा कुछ किया। सुबिन ने बहुत गलत किया जेनी के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन जंकुक एक बार मुझे बताता, मैंने कितनी बार पूछा था कि क्यों ऐसा कर रहे हो, एक बार बताया होता तो सारी गलतफहमी तभी दूर हो जाती, लेकिन उसने मुझे बताया तक नहीं है। उसने मुझे टॉर्चर करने सही समझा, और फिर जब उसे गलतफहमी दूर हो गई है, जब उसे पता चल गया, तभी तो मुझे बता सकता था ना। मैं इतना उल्टा सीधा बोल दिया। वो एक बार बताता कि मैंने गलत समझ के ऐसा कुछ किया, फिर भी उसने नहीं बताया मुझे। एक बार बताया होता। जंकुक को हिम्मत नहीं हुआ, किस मुंह से वो तुम्हें ये सब बताता, और इसलिए उसने यही डिसाइड किया वो खुद को तर पाएगा, जितना वो तुम्हें तर पाया है वो खुद को इतना तर पाएगा। लेकिन ताई, मैं तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूँगा, हो सके तो जंकुक को माफ़ कर देना, और तुम टेंशन मत करो, बहुत जल्दी जंकुक तुम्हें फ्री कर देगा। बस एक बार सुबह उसके हाथ लग जाए, फिर वो तुम्हें डाइवर्स दे देगा, तुम अपनी ज़िंदगी फिर से नई तरीके से शुरुआत कर सकोगी। तुम टेंशन मत करो। क्या जंकुक मुझे डाइवर्स दे देगा? जंकुक कब आएगा? बस मुझे इतना बता दे, जंकुक कब आएगा? जंकुक का आने का वक्त हो ही गया है, वो थोड़ी देर में घर पे आ जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं उसका वेट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है।